क्या आप एक सर्जन से प्रोसीजर करा रहे हैं या टेक्नीशियन से करा रहे हैं? तो आंसर है DHI में पूरा प्रोसीजर एक सर्जन करता है, एक्सट्रैक्शन हो चाहे इम्प्लांटेशन हो। हम जब DHI में बात करते हैं, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन, we carry a legacy of 50 years. हमारी कंपनी more than 50 years old and we are having 75 clinics across the globe. हमारे जो clinics हैं वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाई स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जब हम उसके हिसाब से जब हम प्रोसीजर आपका करते हैं तो फर्स्ट जो मेन सेफ्टी हम जो फॉलो करते हैं, हर एक चीज एस्थेटिक प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोसीजर करता कौन है। अब एक सर्जन से आप जब ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपकी मिनिमम एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मैं पूरी सर्जरी में बहुत कंफर्टेबल फील करूंगा, आपको पेन नहीं होने देंगे। डॉक्टर तो एनेस्थीसिया देते समय भी आपको पूछा जाता है कि आपको पेन तो नहीं हो रही, या एक्सट्रैक्शन के टाइम पे या इम्प्लांटेशन के टाइम पे। और सारे प्रोटोकॉल्स लाइक ग्राफ्ट सर्वाइवल, कितनी देर आपका रूट, आपका बालों का जो रूट है वो कितनी देर आउट ऑफ द बॉडी है, उसको कितने टाइम में इम्प्लांट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और DHI टेक्निक जो बहुत सुपीरियर है, पेटेंटेड है हमारी, जो इसको हम सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं और हमारी सबसे ज्यादा सुपीरियर है, जिससे हीलिंग बहुत फास्टर है, एंगल डेप्थ एंड डायरेक्शन बहुत प्रॉपर आता है। आपके जो रूट्स हैं वो इस तरीके से इम्प्लांट होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। और डेंसिटी भी हम जो अचीव करते हैं वो बहुत रियल लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ एक एक्चुअल रिजल्ट आया है। आप अंदर से खुश होते हैं जब आप अपने आप को उस मिरर में देखते हैं कि हाँ 6-8 महीने बाद, 10 महीने बाद ट्रांसप्लांट रिजल्ट आने के बाद जब आप अपने आप को देखते हैं कि हाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं ये डिजर्व करता था। तो इस तरीके की जो एक फीलिंग होती है, ये एक एस्थेटिक प्रोसीजर है। जब आप एक विलफुली जब आप प्रोसीजर कराते हैं ना, तो एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि बहुत मजा ही आ जाए, मतलब एज इन आप इतना खुश हो जाओ कि यही मैं चाहता था। हमें DHI में बहुत क्लाइंट रेफरल्स मिलते हैं और मंथ ऑन मंथ हम आपको फॉलोअप्स करेंगे कि कैसा आपका रिजल्ट आ रहा है, आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि आपका बिफोर कैसा था और आफ्टर कैसा हो रहा है। जो पूरा रिजल्ट आता है वो 8 से 10 महीने या 8 से 12 महीने में आता है, जिसमें आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है और वो डेंसिटी आप धीरे धीरे अपने स्कैल्प में देखते हैं। तो जब भी आप ट्रांसप्लांट का प्लान करते हैं तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है और नेवर सेटल ऑन द क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। आपकी खुद की सेफ्टी से ऊपर, आपके पेशेंट की सेफ्टी से ऊपर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए।